गैस सिलेंडर की कीमत उससे पूछिए जो मध्यम वर्ग में सामान्य जाति में पैदा हुआ और उसकी कमाई प्रमाण पत्र वाले दलित से भी कम हो। मैं आपके खिलाफ एसएसटी एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ। मतलब मुकर गया मोदी। 55.5 लाख करोड़ यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज। आपको लगेगा नक्कार खाने में तूती की आवाज का क्या मतलब हुआ, लेकिन जहां नक्कार खाना है उसमें तूती बोली, यह महत्वपूर्ण है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं कितने लोग देखते हैं? 10, 20, 25, 50, कभी कभी 1000, 2000, 4000, 5000, लेकिन इससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा, यह मैं जानता हूं। फिर भी बसंत सदा और पूर्व सभी के गलत बात का विरोध करने के लिए, अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा मुझे न धिक्कारे, इसके लिए वीडियो बनाता हूं। क्योंकि गलत काम का विरोध ही बहुत जरूरी है, भले ही वह नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह हो। किसी एक समस्या या मुद्दे पर बात करने से, समझने से देश के समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, ना ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और किसी भी समस्या की बात कहीं से उठाई जाती है तो उसे समस्या उठाने वाले को हूट किया जाता है। जैसे जब मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में चलती थी तो हर समस्या उठाने वाले को बोल मुलायम हल्ला बोल से हूट किया जाता था। जब कांग्रेस की चलती थी तो हर समस्या उठाने वाले को धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर कसते हुए सांप्रदायिक कहकर हूट किया जाता था। आज इनका क्या हश्र हुआ? ठीक इसी तरह आज हर समस्या उठाने वाले को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के पैमाने पर तौलते हुए उसे सरकारी हूट किया जाता है। जब किसी समस्या की बात शुरू होती है तो तुरंत सामने अयोध्या, राम मंदिर, धारा 370 होते हुए काशी, मथुरा तक बात चली जाती है और भारत रत्न, स्वच्छ भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु का हल्ला बोल दिया जाता है। और हल्ला बोलते हुए, हूट करते हुए गैस, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी पूरी तरह गायब कर दी गई। मुफ्त में उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों से ज्यादा गैस का पैसा लेकर उन्हें तबाह कर दिया जाता है। कभी कोई इस पर चर्चा, आवाज तक कहीं से आने नहीं दी जाती है। कुछ काम अच्छा करके या तथाकथित अच्छा काम करके पूरे देश को या देश की गरीब आबादी को, गरीब जनता को तबाही में धकेल देना, क्या यह सही है? तो इसे भी सही मानने वाले, सही कहने वाले लोग हैं। लेकिन एक मध्यम वर्ग में पैदा हुए सामान्य जाति के व्यक्ति से, जिसकी कमाई प्रमाण पत्र वाले दलित से भी कम है, उससे पूछिए महीने में 1 या 2 बार 1200 रुपए का गैस सिलेंडर भराने में उस पर क्या गुजरती है, उसे क्या याद आती है? उसे नानी, दादी सब याद आ जाती है। हल्ला बोलते हुए 1 लाख रुपए का किसान ऋण, किसान कर्ज माफ करने का उत्सव सरकार ने मनाया। लेकिन इस चक्कर में जिन लाखों करोड़ों किसानों का ऋण कर्ज माफ नहीं हुआ, उन किसानों से पूछिए कर्ज माफी के चक्कर में बैंक उनसे कितना ज्यादा ब्याज सूद वसूला और 1 रुपया उनका माफ नहीं हुआ। और सरकार उत्सव मनाते हुए, हूट करते हुए चुनाव जीत गई। देश ने सन 1945 के बाद से आज तक
अच्छी नीयत वाली सरकार की चाह में बहुत कुछ खोया है और देश को धोखा देने वाले सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए भूलने लगते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनकी हर चालाकी धूर्तबाजी को समझेगी और तब उन्हें सिर्फ लानत ही नसीब होती है। पार्टियां अरबों खरबों में खेलते हुए, मिलियन में खेलते हुए खाता सीज तक उछल कूद मचाए हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र के असली प्रहरी तो जनता ही है। वही जनता जो नेता बनाती है। लोकतंत्र का असली प्रहरी जनता ही है, नेता नहीं है। जनता जो नेता बनाती है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता नेता को भी माफ नहीं करती। तानाशाही तो तानाशाही ही है, चाहे वह जितनी चालाकी, जितनी चापलूसी, जितनी चाशनी भरी चालाकी से किया जाए, लेकिन तानाशाही तो तानाशाही है। इसे लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता माफ नहीं करती।